हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं उनकी करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होने वाला है। इस रीडिंग को आप अपने लव इंटरेस्ट के लिए देख सकते हैं। ये आपके एक्स हो सकते हैं, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ भी हो सकती हैं। इसके अलावा आप इसको मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी। सब लोगों के लिए ये रीडिंग ओपन है, रिगार्डलेस आपके पार्टनर के साथ क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है और ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपने मुझे वहाँ पर ज़रूर फॉलो करना है क्योंकि मेरी ये कोशिश है कि जब मेरे 10K फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर हो जाएंगे तो मैं आप लोगों के लिए लाइव फ्री टैरो रीडिंग्स इंस्टाग्राम पर किया करूँगी। जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे वहाँ पर फॉलो किया हुआ है, अगेन थैंक यू सो मच आपकी सपोर्ट का। अब हम शुरू करते हैं ये रीडिंग। 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है J to R, ऑप्शन नंबर 3 है S to Z। तीनों में से जहाँ पर आपका या आपके पार्टनर के नेम का पहला लेटर आता है उसी में आपकी रीडिंग होगी और आपने बिल्कुल अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करके सिलेक्शन करनी है। जिन लोगों को ऑब्जेक्ट से सेलेक्ट करने की आदत है उनके लिए 3 स्टोन्स हैं। ऑप्शन नंबर 1 है येलो स्टोन, ऑप्शन नंबर 2 है ब्लू स्टोन एंड ऑप्शन नंबर 3 है ऑरेंज स्टोन। तीनों में से आपको जो पसंद है आप सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाहते हैं या तीनों पाइल्स देखना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे आपका दिल करता है वैसे आपने सिलेक्शन करनी है। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया था येलो स्टोन के साथ, ये आपकी रीडिंग होगी। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, उनका नेक्स्ट एक्शन। ये 2 सॉन्ग्स आपकी रीडिंग के आखिर में हम ओपन करेंगे। सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखते हैं क्या है। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। 4, 5 and 6। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास टॉक्सिक। मे बी आप लोगों के कनेक्शन में कहीं ना कहीं ये टेंडेंसी है, समटाइम्स ये आपके लिए टॉक्सिक हो जाता है और मे बी समटाइम्स ये कनेक्शन आपको ड्रेन करता है। बट इसका ये मतलब भी हो सकता है कि शायद आपके पार्टनर किसी टॉक्सिक सिचुएशन में स्टक हैं और शायद इस वजह से आप लोगों का कनेक्शन प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट है हमारे पास मैनिफेस्टेशन। मे बी आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन कॉन्शियसली यूज़ कर रहे हैं। वैसे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर वक्त काम कर रहा है और हम हर वक्त कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, जो भी हमारी थॉट्स होती हैं वो मैनिफेस्ट हो रही होती हैं। बट आई फील कि आप लोग कॉन्शियस एफर्ट कर रहे हैं, कॉन्शियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं और कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और आपके लिए ये साइन है कि डिवाइन टाइमिंग में सब कुछ होगा और आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्राइंग। मे बी आप लोग बहुत रोए हैं, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ भी हुई है इस कनेक्शन में, बट बहुत ज़्यादा डिज़ायर भी है आपके दिल में इस कनेक्शन के लिए। फिर है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन। इस वक्त आपका कनेक्शन मेजर किसी चेंज से गुज़र रहा है या फिर ये चेंज आपके पर्सन की ज़िंदगी में चल रहा है या फिर ये चेंज आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। बट डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है और ये चेंज आप लोगों के लिए अनकंफर्टेबल है बट ये आपके हाईएस्ट गुड में है। नेक्स्ट है हमारे पास सर्च। मे बी यू आर सर्चिंग फॉर ट्रू लव। मे बी आपको ऐसा लगता है कि आपकी सर्च अभी भी ख़त्म नहीं हुई, अभी भी यू आर लुकिंग फॉर ट्रू लव। मे बी आपको ऐसा लगता है कि ये सर्च ख़त्म नहीं हुई है, आपको ट्रू लव अभी नहीं मिला है। मे बी
आप सर्च कर रहे हैं अपने पार्टनर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, ये भी हो सकता है इसका मतलब। मे बी आपके पार्टनर आपके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, गेन करना चाहते हैं, वो भी सर्च कर रहे हैं। सो यस, अब हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। चैनल मैसेजेस भी होंगे आज की रीडिंग में। उनकी करंट एनर्जी में है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। आपके लिए उनकी फीलिंग्स द टावर, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स और फिर है हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सारे स्टार साइंस यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं। सो रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो आपके पर्सन की ज़िंदगी में डेफिनेटली कोई चेंज आ रहा है और ये डिवाइन इंटरवेंशन है, डिवाइन चेंज है जो उनकी ज़िंदगी में आ रहा है और ये उनकी करंट एनर्जी है। आई फील कि आपके पार्टनर जो हैं वो किसी बहुत मुश्किल फ़ेज़ से एक बेहतर फ़ेज़ की तरफ जा रहे हैं। कुछ ना कुछ अचीव उन्होंने किया है या वो करने वाले हैं अपनी ज़िंदगी में। कोई सक्सेस, कोई विक्ट्री है जो उन्हें मिलने वाली है। बट अगर हम बात करें उनकी इमोशनल साइड की, उनके इमोशंस की, तो वो बहुत ज़्यादा सैड नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी नज़र आ रही है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, डिप्रेस्ड दिखाई दे रहे हैं। एक एम्प्टीनेस है, एक खालीपन है जो वो फील कर रहे हैं डीप डाउन। उनको ये लगता है इस प्रेजेंट टाइम में कि शायद उनके पास सक्सेस है, मे बी उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि उनके पास पैसा है, अचीवमेंट्स हैं, लेकिन जो डीप डाउन उनकी डिज़ायर है वो पूरी नहीं हुई है। जो डीप डाउन वो अपनी ज़िंदगी में चाहते थे वो अचीव नहीं कर पाए हैं। मे बी आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि क्या फ़ायदा हुआ इस सारी कामयाबी का, ये जो कुछ भी आज मेरे पास है इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बिकॉज़ आई एम वेरी लोनली। आपके पर्सन को बहुत लोनलीनेस महसूस हो रही है। चाहे आज वो बहुत सक्सेसफुल हों या उनके पास बहुत सी अचीवमेंट्स हों, बट आपके पर्सन को बहुत एम्प्टीनेस, बहुत खालीपन महसूस हो रहा है और ये उनकी करंट एनर्जी है। वो अपने इस खालीपन से डील कर रहे हैं, अकेलेपन से डील कर रहे हैं और उन्हें ये अचीवमेंट्स, ये हैप्पीनेस जो भी उन्हें मिल रही हैं, जो भी सक्सेस उन्हें मिली है, आई फील कि ये उनको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। एक पॉइंट पर उन्हें चाहिए थी ये सक्सेस, लेकिन अब चूँकि उनको वो सक्सेस मिल रही है, वो अचीव कर रहे हैं अपने गोल्स, लेकिन डीप डाउन वो बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं और ये चीज़ अब उन्हें उतनी ज़्यादा खुशी नहीं दे रही जितनी पहले सोच कर दिया करती थी। जब वो सोचते थे इस अचीवमेंट के बारे में तो खुश होते थे, बट आज वो उतने खुश नहीं हैं इन अचीवमेंट्स के बारे में। सो ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी है। अब हम देखते हैं कि आपके लिए उनकी फीलिंग्स क्या हैं। कुछ लोगों के लिए आई फील कि आपका उनकी ज़िंदगी में आना बहुत अनएक्सपेक्टेड था। अगर इस वक्त आप लोग सेपरेशन में हैं या अलग हैं, अगर आप लोगों की सिचुएशन में कोई ड्रामा क्रिएट हुआ, कोई फ़ाइट हुई, वटेवर, ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था। आपके पर्सन ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। वो आज भी आपको अपनी फैमिली की तरह देखते हैं, आपको अपने दोस्त की तरह देखते हैं। कुछ लोगों की ये वर्क सिचुएशन भी हो सकती है कि आप लोग शायद एक जगह पर काम करते हैं, कोई नेबर्स भी हो सकते हैं, बट ये 2 स्पेसिफिक मैसेज थे, सबके लिए नहीं थे। कलेक्टिव्स के लिए आई फील कि आपके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में ये फील कर रहे हैं कि शायद आप उनसे नाराज़ हैं, आप डिसअपॉइंट हुए हैं, आप उनसे बात करने के मूड में नहीं हैं, बट दे रियली वांट कि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलें, वो आपके साथ फैमिली बनाने के बारे में सोचते हैं। दे फील कि आप उनकी फैमिली हैं, वो आपके साथ कंफर्टेबल महसूस करते हैं, आपके साथ एक डीप कनेक्शन महसूस करते हैं आज भी, वटेवर जो भी हुआ है आप लोगों के दरमियान। बट आपके पर्सन को ये फ़ील हो रहा है कि शायद अब आप उनसे दोस्ती नहीं करेंगे। अगर वो रेकन्सिलिएशन का हाथ बढ़ाएं तो शायद आप नहीं मानेंगे उनकी बात, आप उन्हें अपनी ज़िंदगी में शायद अब नहीं रखना चाहते हैं। आपके पर्सन की ये करंट फीलिंग्स हैं आपके लिए। उनको लगता है कि आपको उन पे गुस्सा है, आप उनसे खुश नहीं हैं, उन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है, वो ये सोच रहे हैं। बट आई फील कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। सो हम ऑरेकल्स देख लेते हैं आपके लिए।
हमारे पास है आइसोलेशन। सो डेफिनेटली ये आइसोलेशन की एनर्जी यहाँ पर भी आ रही है। आपके पर्सन बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। ये चैनल्ड मैसेजेस अभी हम ओपन करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास वर्काहॉलिक। सो डेफिनेटली इस प्रेजेंट टाइम में जो हमने उनकी एनर्जी देखी वो कुछ अचीव कर रहे हैं। अगर उनके वर्क के हवाले से देखा जाए तो वो बड़ा मेहनत से उन्होंने ये अचीवमेंट्स उनको मिली हैं और सक्सेस की तरफ जा रहे हैं वो अपनी ज़िंदगी में। लेकिन इस सक्सेस के बावजूद उन्हें हैप्पीनेस नहीं मिल रही, वो अल्टीमेट हैप्पीनेस जो हर इंसान चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में हो। आपके पर्सन को एक बहुत खालीपन, अकेलापन महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा आइसोलेशन है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं कर रही ये अचीवमेंट्स उनको। वही बात इन दो कार्ड्स में भी नज़र आ रही है। फिर है हमारे पास इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। सो आपके पर्सन का ये नेक्स्ट एक्शन होगा कि वो ये नेगेटिविटी, अपने नेगेटिव बिलीव्स ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि होप ख़त्म नहीं हुई है, उनकी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं हुई, आपके इस कनेक्शन में ख़त्म नहीं हुई। बिकॉज़ आई फील कि शायद अगर आप लोग अभी साथ नहीं हैं तो इस वजह से भी वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। इस वजह से भी उनको एम्प्टीनेस है कि उनके पास अचीवमेंट्स तो हैं, सक्सेस तो है, बट वो इसको शेयर किसके साथ करें, राइट। सो आई फील कि आपके पर्सन का नेक्स्ट स्टेप ये है कि वो अपने ये सारे नेगेटिव बिलीव्स को रिलीज़ करना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक वो यही सोच रहे हैं कि वो खुश नहीं हैं, वो सेटिस्फाई नहीं हैं, उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ इस सक्सेस का। बट आने वाले वक्त में वो ये रियलाइज़ करने वाले हैं कि वो इसलिए ऐसा फ़ील कर रहे हैं क्योंकि आप दोनों एक साथ नहीं हैं। और उनका नेक्स्ट एक्शन ये है कि वो आपके साथ इंगेज ज़्यादा होना चाहते हैं। योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। वो आपको टाइम ज़्यादा देना चाहते हैं, आपसे बात ज़्यादा करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट ज़्यादा करना चाहते हैं। और फिर हमारे पास वेट। सो आपके पर्सन राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। ये गाइडेंस आपके लिए भी है, आपके एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि आपको भी थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। एंड डेफिनेटली आई फील कि आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रही है। सोर्ड को अगर मैं देखूं और इस सोर्ड को भी हम देखें, सो आई फील कि कम्युनिकेशन आ रही है, बट आपको वेट करना होगा एंड स्टे इन योर ट्रूथ, राइट। सो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन यही है कि वो आपके साथ इंगेज ज़्यादा होना चाहते हैं, आपको सुलह की ऑफ़र करेंगे, बट वो भी किसी राइट टाइम का वेट करें। बिकॉज़ राइट नाउ उनको ऐसा लगता है कि आप एंगर में हैं, आप उनकी बात नहीं सुनेंगे, बट डेफिनेटली वो आपसे सुलह करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए लिटरली इंगेजमेंट भी हो सकती है। सो अब हम आपके पर्सन की तरफ से चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं। सो फर्स्ट मैसेज है आई डोंट हैव इनफ पावर। सो ये वो नेगेटिव बिलीफ है आपके पर्सन का जिसे उन्हें रिलीज़ करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ राइट नाउ जो सक्सेस उन्हें मिल रही है उसके बावजूद भी वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास इनफ पावर नहीं है, मैं लोनली हूँ, मैं सैड हूँ। सो वो अपने आप को इस तरह की नेगेटिव सेल्फ टॉक जब करेंगे तो वो काफ़ी लो वाइब में चले जाएंगे। सो आई फील कि वो इसको रिलीज़ करना चाहते हैं, इस थॉट पैटर्न को। आई एम हीलिंग माई हार्ट। डेफिनेटली आपके पर्सन की को हीलिंग की ज़रूरत है और वो अपने दिल को भी हील करना चाहते हैं। मे बी उनकी ज़िंदगी में पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं थे। आई ऑल्सो फील कि अगर आप दोनों की कोई फ़ाइट हुई है तो वो उस एक्सपीरियंस को भी रिलीज़ करना चाहते हैं और उससे भी अपने दिल को हील करना चाहते हैं और वो आपके साथ इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं। इट्स बेस्ट टू स्टे अवे फॉर अ वाइल। सो आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि अभी हम दोनों का एक दूसरे से दूर रहना ठीक रहेगा, क्योंकि आप गुस्से में हैं, एंगर की एनर्जी में हैं, और अगर अभी हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो हमारी और ज़्यादा फ़ाइट होगी। आई कांट मेक यू हैप्पी। सो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि वो आपको खुश नहीं कर सकते हैं। आई हैव लुक्ड यू अप ऑनलाइन। सो वो आपको व्हाट्सएप पर ऑनलाइन देखते हैं या फिर सोशल मीडिया पर भी आपको देखते हैं। आई कांट गेट ओवर माई पास्ट। सो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है उनके लिए अपने पास्ट को भुलाना, बट वो कोशिश पूरी कर रहे हैं और वो हील कर जाएंगे अपने पास्ट से। ये पास्ट जो भी था, देयर इज़ सम मिसअंडरस्टैंडिंग, और वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम दोनों के दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने की बहुत ज़रूरत है। एंड लास्ट है आई डोंट नो व्हाट टू डू। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। सो इसीलिए वो वेट की एनर्जी में है, रुके हुए हैं और सोच रहे हैं कि कौन सा राइट टाइम होगा जिस पर उन्हें एक्शन लेना चाहिए। बट वो डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे आफ्टर सम टाइम। सो इसलिए आपसे भी कहा जा रहा है कि वेट करें, और आपके पर्सन भी राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। सो यस, अब हम आपके लिए ये 2 सॉन्ग्स देख लेते हैं। सो पहला सॉन्ग है हमारे पास तैनू समझावा की ना तेरे बिना लगदा जी।
नेक्स्ट इज़ तलातुम तलातुम, तलातुम में हम तुम हैं, हम तुम कहीं गुम तलातुम, इस तलातुम में हम दिल की कश्ती सनम आज उतारेंगे है कसम। सो ये दो सॉन्ग्स हैं आज आपके। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। ओके, सो हमारे पास है येस, येस, नो। आपका आंसर येस है। जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ येस। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का नेम इनिशियल, किसी का नाम पूरा भी बन सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कोई भी इंफॉर्मेशन आ सकती है इस तरह से। ओके, सो हमारे पास है 666 YLN 666। फिर है हमारे पास GI नंबर 6। सो डेफिनेटली हारमनी आ रही है, पीस आ रहा है। इतना सारा 6 हमने देखा। सो 6 हारमनी का नंबर है, बैलेंस का नंबर है, PTL, लॉन्ग टर्म 999, B नंबर 1, K 1111, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ 333, L F 999, Q नंबर 3, एंड देन है हमारे पास 35। किसी की एज 35 हो सकती है या 36 हो सकती है, 31 भी हो सकती है। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। ग्रुप नंबर 1, कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, हेल्पफुल रहा, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया था ब्लू स्टोन के साथ, ये आपकी रीडिंग होगी और हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, उनका नेक्स्ट एक्शन। ये दो सॉन्ग्स आपकी रीडिंग के आखिर में हम ओपन करेंगे। सो सबसे पहले आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी हम देखेंगे और 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। 3, 4, 5 and 6। ओके, सो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास प्लानिंग। सो मे बी आप कुछ प्लान कर रहे हैं इस कनेक्शन के लिए या आपके पर्सन कुछ प्लान कर रहे हैं। मे बी आपके साथ वेकेशन प्लान कर रहे हैं या आपके साथ मीटिंग प्लान कर रहे हैं, बट प्लानिंग का एक फेज़ चल रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास पीस। सो डेफिनेटली आपको पीस चाहिए अपनी ज़िंदगी में इस प्रेजेंट टाइम में। एंड आई ऑल्सो फील कि बड़ा पीसफुल और बहुत ही हैप्पी टाइम आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिलीजन। सो रिलीजन एक फैक्टर हो सकता है आप लोगों के कनेक्शन में। मे बी आप लोगों के रिलीजियस बिलीफ्स डिफरेंट हैं, बट आई ऑल्सो फील विद दिस कार्ड कि ये आपका बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं आप सोर्स एनर्जी से, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं आप अपनी इंट्यूशन से। बिकॉज नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड आई। सो आप लोगों की इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और फॉलो कीजिए अपनी इंट्यूशन को। आपकी गट फीलिंग आपको सही बताती है, आपको महसूस होता है हर चीज़ के बारे में। सो वो आपकी इंट्यूशन है जो आपको गाइड कर रही है। सो पे अटेंशन टू दैट। ये भी आपके लिए मैसेज आया है, गाइडेंस। सो मे बी आप लोगों को गाइड करते हैं। मे बी आप में से कोई स्पिरिचुअल हीलर है, कोई स्पिरिचुअल टीचर है, बट अगर ऐसा नहीं भी है, मे बी आपको इस प्रेजेंट टाइम में गाइडेंस की ज़रूरत है। फिर है हमारे पास एयर। सो आप एयर साइन हो सकते हैं या आप डील कर रहे हैं एयर साइन से, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। बट अगर ऐसा कुछ नहीं है, यानी आपका भी नहीं और आपके पर्सन का भी एयर साइन नहीं, आई फील कि आप बहुत ज़्यादा डीप थिंकर हैं, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में। एंड डेफिनेटली आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हैं, आपको गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन सोर्स की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा गाइड किया जा रहा है। और यस, आपकी इंट्यूशन भी आपको बहुत ज़्यादा गाइड कर रही है। सो ये कनेक्शन ओवरऑल बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। करंटली ये वाइब आ रही है। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है।
सो उनकी करंट एनर्जी के लिए हमारे पास है द चैरियट, जस्टिस, 4 ऑफ वॉन्ड्स और फिर है हमारे पास द डेविल। आपके लिए उनकी क्या फीलिंग्स हैं, हमारे पास है 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स और फिर है स्ट्रेंथ। वाओ, सो डेफिनेटली ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। हमारे पास स्ट्रेंथ कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, 6 ऑफ कप्स भी सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट बड़ी पावरफुल एनर्जी है, ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये स्टार साइंस हैं, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। सो आपके पार्टनर की करंट एनर्जी पर बात करते हैं, जो ऊपर वाले कार्ड्स हैं। आई फील कि आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रेस चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में बैलेंस चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में मे बी उनका किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बड़ा ही स्पेसिफिक मैसेज है। मे बी कोई लीगल इशू है आपके पर्सन का जिसे वो देख रहे हैं और काफ़ी अरसे से उनका ये लीगल इशू चल रहा है जिससे वो डील कर रहे हैं, बट आई फील कि उनको फाइनली कामयाबी होने वाली है। उनके हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि शायद आपके पर्सन की कुछ अटैचमेंट्स ऐसी थी कुछ लोगों के साथ, पैसों के मामले में या कुछ भी हो सकता है। ये अटैचमेंट्स अच्छी नहीं थी, टॉक्सिक थी और आपके पर्सन इसमें से निकलना चाहते हैं। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में फैमिली का सोच रहे हैं। डेफिनेटली उनके जहन में है फैमिली बनाना चाहते हैं, बट दे फील कि जब तक वो ये अटैचमेंट्स ख़त्म नहीं करेंगे वो ये स्टेप फॉरवर्ड नहीं ले सकते हैं। सो आपके पर्सन, आई फील कि ये उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है। एंड नो डाउट कि यहाँ पर इतने स्पिरिचुअल कार्ड्स आए हैं। जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं कुछ ना कुछ चेंज हुआ है और आप वो ज़रिया थे उनकी ज़िंदगी में जिसकी वजह से उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हुई है और वो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रेस कर रहे हैं। सो राइट नाउ आपके पर्सन की करंट एनर्जी, आई थिंक कि वो काफ़ी नॉर्मल बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड में है। वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई नहीं दे रहे हैं, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, पॉजिटिव हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। वो स्टक नहीं है किसी भी सिचुएशन में और ये जो भी टॉक्सिक उनकी अगर अटैचमेंट थी किसी के साथ भी, वो ख़त्म करना चाह रहे हैं और वो कर जाएंगे, बिकॉज़ आपके पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं और वो हैप्पी दिखाई दे रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। वो सैड नहीं है, लो वाइब में नहीं है। आपके पर्सन बड़ी अच्छी हाई वाइब्रेशन में है इस वक्त और वो अपनी ज़िंदगी में फॉरवर्ड जा रहे हैं। सो अब आपके लिए हम उनकी फीलिंग्स देख लेते हैं जो कि बड़ी ही क्लियर हैं। कुछ लोगों के लिए नया कनेक्शन हो सकता है, बट नया हो या पुराना हो, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, चाहे वो आपको ये बताएं या ना बताएं। और आप डीप डाउन जानते हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं और इस प्रेजेंट टाइम में वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं विद द 6 ऑफ कप्स। जो भी वक्त आपने उनके साथ बिताया है वो कुछ नहीं भूले हैं, उन्हें सब कुछ याद है। वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, कोई गिफ्ट शायद आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। मे बी आप दोनों बहुत जल्दी सेलिब्रेट करेंगे। कम्युनिकेशन आ रही है आपकी तरफ और ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली ब्यूटी एंड द बीस्ट वाइब्स हैं, क्योंकि ये कार्ड अक्सर मैं इसको इसी तरह से इंटरप्रेट करती हूँ। सो बड़ा ही खूबसूरत सा कनेक्शन है आप लोगों का, बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत लॉन्ग टर्म के लिए है। ये कोई शॉर्ट टर्म कनेक्शन नहीं है, ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन है आप लोगों का, लॉन्ग टर्म चलेगा। और आपके पर्सन यही सोचते हैं, वो आपके बारे में ये भी फील करते हैं कि आप उन्हें अंडरस्टैंड करते हैं, आप उन्हें काबू कर सकते हैं, नॉट इन अ बैड सेंस। उनको ऐसा लगता है कि उनका गुस्सा, उनकी इनसिक्योरिटीज़, उनके अंदर जो एक तूफ़ान है उसे आप काम कर सकते हैं। यानी आपकी वो एनर्जी है, आपके अंदर वो हीलिंग एनर्जी है आपकी, जो उन्हें काम कर देती है, चाहे कितनी ही केओटिक सिचुएशन क्यों ना हो। आपके पास जब वो होते हैं तो वो बिल्कुल रिलैक्स और काम हो जाते हैं।
और उन्हें लगता है कि वाहिद आप वो इंसान है उनकी ज़िंदगी में जो उन्हें काम कर सकता है, जो उनके तूफ़ान को रोक सकता है. सो वेरी ब्यूटीफुल, वेरी सिग्निफिकेंट. सो डेफिनेटली आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत प्यार है और ये कनेक्शन बहुत डीप और स्पिरिचुअल है, रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स. वो आपको इस वक्त बहुत याद कर रहे हैं एंड डेफिनेटली किसी भी लम्हे उनकी कॉल या टेक्स्ट आपको आ सकता है. वो आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, वो आपको शायद अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, बहुत पैशनेट हैं आपके लिए. मे बी उन्होंने आज तक अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बताई हैं, बट अब वो सोच रहे हैं आपको बताने के बारे में, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स एक बुनियाद है किसी भी काम की या कनेक्शन की शुरुआत की. सो आई फील कि वो बुनियाद रखना चाहते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं कि ये कनेक्शन रियल है और हम दोनों ने मिलकर इसके ऊपर काम करना है. सो ये कनेक्शन रियल होने वाला है. सो ये चैनल्ड मैसेजेस अभी हम देखेंगे. हमारे पास है विक्टिम, इंस्टिंक्ट. सो आपके पर्सन की इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट आई ऑल्सो फील कि आपकी भी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है. आई ऑल्सो फील कि शायद आपके पर्सन ये महसूस करते हैं कि उन्हें थोड़ा सा देखभाल के चलना चाहिए. मे बी वो आपके साथ बहुत सोच कर इस कनेक्शन में उन्होंने प्रोग्रेस की, यानी बहुत तेज़ी से इस कनेक्शन में प्रोग्रेस नहीं की, बिकॉज़ उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कहीं कोई उन्हें यूज़ ना कर ले. वो बहुत ज़्यादा कॉशियस होकर इस कनेक्शन में आगे बढ़ते रहे. बट आई फील कि अब वो ये नहीं सोचते हैं. अब उनका सोचने का जो नज़रिया है वो तब्दील हुआ है, चेंज हुआ है. पहले वो कॉशियस थे बिकॉज़ उन्हें डर था कि उन्हें यूज़ ना किया जाए, विक्टिमाइज़ ना किया जाए, यू नो. बट अब वो ओपन होकर आपके साथ चलना चाहते हैं. यस. एंड कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज हो सकता है कि शायद वो विक्टिम मेंटालिटी में समटाइम्स चले जाते हैं. मे बी आप लोगों की कोई फ़ाइट हो और वो विक्टिम बन जाते हों आखिर में. ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है और ये चीज़ शायद आपको इस पर बहुत गुस्सा भी आता होगा कि वो क्यों विक्टिम प्ले करते हैं. सो नेक्स्ट है हमारे पास द आंसर्स यू नीड आर कमिंग. सो अगर आपके जहन में कोई आंसर है, कोई क्वेश्चंस हैं अपने पर्सन को लेकर, उनके आंसर्स आ रहे हैं. आपके पर्सन डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं. फिर है हमारे पास पैशन. सो डेफिनेटली बहुत पैशन है उनके दिल में आपके लिए. अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय. कोई सिंगर भी हो सकता है, बट आई फील कि आपके पर्सन पहले शायद अलाउ नहीं करते थे अपने आप को कि वो ये पैशन फील करें, इन इमोशंस को एम्ब्रेस करें. वो नहीं अलाउ करते थे अपने दिल को, बहुत क्लोज्ड ऑफ थे मे बी पहले. बट अब वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं इस पैशन को, वो आगे बढ़ना चाहते हैं. और फिर लास्ट है हमारे पास रिकवरी. सो अगर आपके पर्सन बीमार थे या आप में से कोई बीमार था, रिकवर हो रहे हैं. आप लोगों का ये कनेक्शन रिकवर होने वाला है. अगर आप के इस कनेक्शन में आपकी कोई फ़ाइट हुई, सेपरेशन चल रही थी, डेफिनेटली रिकवरी हो रही है. आप लोगों का ये कनेक्शन रिकवर होने वाला है. सो आपके पर्सन रिकवर करना चाहते हैं आपके साथ सारी सिचुएशन को, आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं और बहुत पैशनेटली वो आपकी तरफ आ रहे हैं. बहुत जल्दी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनकी तरफ से टेक्स्ट मैसेज या कॉल, और ये बहुत पैशनेट ऑफ़र होगी जो आपकी तरफ आ रही है. और सिर्फ पैशनेट नहीं होगी बल्कि बहुत लविंग भी होगी. सो अब हम आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस देखते हैं. सो सबसे पहला है हमारे पास टाइम आउट. सो मे बी आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अब ख़त्म हो चुका है, टाइम ख़त्म हो चुका है, या मे बी उन्होंने आपसे थोड़ा टाइम आउट लिया. मे बी वो थोड़ा अलोन रहना चाहते थे ताकि वो फिगर आउट कर सकें कि वो वाकई ही इस कनेक्शन पर काम करना चाहते हैं या नहीं. So many songs remind me of you. So singing, music, songs, इनसे आप शायद रिलेट कर सकते हों, बट बहुत से गाने उन्हें आपकी याद दिलाते हैं. My biggest regret is letting you go. So आपको जाने देना उनका सबसे ज़्यादा पछतावा उन्हें इस बात पर है कि उन्होंने आपको क्यों जाने दिया. उन्हें बहुत रिग्रेट है. You still hold a piece of my heart.
सो उनके दिल में आपके लिए ख़ास जगह है. आई पुश्ड यू अवे बिकॉज आई वॉज स्केयर्ड. सो मे बी वही जो मैंने आपसे पहले बात की कि पहले आपके पर्सन क्लोज्ड ऑफ थे, कॉशियस होकर चलते थे आपके साथ, एंड मे बी दे पुश्ड यू अवे क्योंकि वो डर गए थे, वो हैंडल शायद नहीं करना चाह रहे थे इमोशंस को, या ये बहुत इंटेंस कनेक्शन था. फिर है हमारे पास स्टबर्न लव, लेम एक्सक्यूज़ेस, डिनाइल. तो मे बी आपके पर्सन शुरुआत में बहुत उन्होंने स्टबर्नली बिहेव किया, डिनाइल में रहे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, बट आई फील के अब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं स्लोली स्लोली. नेक्स्ट इज़ आई थिंक यू आर हैप्पी विदाउट मी. सो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे आप उनके बिना खुश हैं. एंड लास्ट इज़ बिलीव मी दिस इज़ नॉट ओवर येट. सो आपसे वो कहना चाहते हैं कि आप यकीन करें कि कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ, आप लोगों का ये कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ और वो वापस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में. और ये टोटली आपका डिसीजन होगा कि आप उन्हें रखना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में या नहीं. सो अब हम आपके लिए ये 2 सॉन्ग्स देख लेते हैं. सो फर्स्ट इज़ हम दिल दे चुके सनम, तेरे हो चुके हैं हम तेरी कसम. और फिर नेक्स्ट है हमारे पास कभी अलविदा ना कहना. सो यस, ये दोनों ही बहुत अच्छे सॉन्ग्स हैं. सो अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं. आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है. हमारे पास है येस, नो एंड येस. आपका आंसर येस है. जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ येस. अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देखेंगे. आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी बन सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर. ओके, सो हमारे पास है के पी एम 222, यू पी जेड एफ नंबर 6, जी बी वाई नंबर 2, जेड एम यू नंबर 7, वी ए नंबर 1, पी एस जे 44, आई के जे एंड ई. सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं. देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं. और ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया था विद ऑरेंज स्टोन, ये आपकी रीडिंग होगी और हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा. ये 2 सॉन्ग्स हम आपकी रीडिंग के आखिर में देखेंगे. चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे. सो सबसे पहले आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी. 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए. 3, 4, 5 एंड 6. सो शुरू करते हैं. सबसे पहला कार्ड है हमारे पास बैक स्टैबिंग. सो मे बी आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, आपको लगता है कि उन्होंने आपको बैक स्टैब किया. मे बी आपके पर्सन को ज़िंदगी में लोगों ने बहुत ज़्यादा धोखे दिए और शायद वो इस वजह से आपके साथ एक हेल्दी कनेक्शन नहीं बना पाए. बट लेट्स सी. नेक्स्ट है हमारे पास वेटिंग गेम. सो शायद आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं उनके टेक्स्ट का या उनके कॉल का, या फिर आप इंतज़ार कर रहे हैं शादी का बिकॉज़ आप कमिटमेंट चाहते हैं, मैरिज. मे बी आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, उन्होंने शायद आपको नहीं बताया था और आपको लगता है कि यही वो बैक स्टैबिंग थी जो उन्होंने की. उन्होंने आपको नहीं बताया शुरुआत में कि वो शादीशुदा हैं. बहुत स्पेसिफिक मैसेज था ये. आस्क फॉर हेल्प. सो मे बी इस वक्त आपको या आपके पर्सन को हेल्प की ज़रूरत है. आप और लोगों से मशवरा कर रहे हैं कि मुझे लेट गो करना चाहिए या नहीं, मुझे ब्लॉक करना चाहिए या नहीं. मे बी आप में से किसी ने किसी को ब्लॉक कर दिया है ऑलरेडी
बट आई ऑल्सो फील कि इस प्रेजेंट टाइम में आपकी यूनियन में ब्लॉकेजेस हैं और आपसे ये कहा जा रहा है थोड़ा सा लेट गो कीजिए। लेट गो का मतलब ये नहीं कि आप भूल जाएं, बट अटैच ना हो बहुत ज़्यादा आउटकम के साथ। सो आई फील ओवरऑल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये कनेक्शन और आपको इस प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा गाइडेंस चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन की करंट एनर्जी हमारे पास है 5 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस। आपके लिए फीलिंग्स 2 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, 7 ऑफ कप्स एंड देन हमारे पास है टेम्परेंस। सो बड़ी इंटरेस्टिंग एनर्जी है। यहाँ पर सैजिटेरियस है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, वर्गो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तीनों आप ऐड कर लीजिए। ये स्टार साइंस हैं, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। सो आई डेफिनेटली सी कि आप में से बहुत से लोग एक साथ नहीं हैं, आपकी फ़ाइट हुई है आपके पार्टनर के साथ और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आपसे अपोलोजाइज़ करें। आप में से बहुत से लोग शायद इसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको अपनी गलती का एहसास हो और वो आपसे अपोलोजाइज़ करें। सो यही चीज़ है कि आपने इसको लेट गो करना है, इस ख्वाहिश को कि वो आपसे माफ़ी मांगें, राइट। आप उन्हें दिल से माफ़ कर दीजिए और लेट गो कर दीजिए, अपने गुस्से को, एंगर को रिलीज़ कर दीजिए और फिर वो आपसे 3D में माफ़ी मांगेंगे। बट ये अटैचमेंट ख़त्म कर दीजिए अपने जहन से, अपने दिल से कि आपको उनसे अपॉलॉजी चाहिए, राइट। सो आपके पर्सन की करंट एनर्जी देख लेते हैं। आपके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में काफ़ी स्टबन है, बहुत स्टबनली बिहेव कर रहे हैं, बड़े क्लोज्ड ऑफ लग रहे हैं। बट मैं ये बात आपको श्योरली कह सकती हूँ कि उनको एहसास है अपनी गलती का और कहीं ना कहीं वो चाहते भी हैं कि वो आपसे अपोलोजाइज़ करें विद द पेज ऑफ कप्स। बट उनकी ईगो बीच में आ रही है बहुत ज़्यादा और वो हमेशा चूज़ करते हैं खामोश रहना। उनका दिल करता है कि उन्हें अपोलोजाइज़ करना चाहिए या आपकी तरफ पीस ऑफ़र करना चाहिए, आपको सुलह करनी चाहिए, बट फिर वो रुक जाते हैं, फिर वो खामोश हो जाते हैं। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन के साथ, जैसा मैंने कहा कि फ़ाइट हुई है, इस प्रेजेंट टाइम में भी आपके पर्सन बहुत कन्फ्लिक्टेड नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनके जहन में थॉट्स चल रही हैं और मुसलसल एक बैटल है उनके दिमाग में जो चल रही है। आई ऑल्सो फील कि वो इस वक्त इतनी ज़्यादा ईगो में है कि वो आपसे माफ़ी शायद इसलिए भी नहीं मांग रहे कि वो ये आर्ग्यूमेंट हारना नहीं चाहते हैं। उनको बहुत शौक़ होता है कि वो ख़ुद को सही साबित कर लें और इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई बुरे इंसान हैं, बट वो गिव अप नहीं करना चाहते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ पर। सो राइट नाउ आपके पर्सन एक बहुत स्टबन एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। वो खुश नहीं हैं अपनी ज़िंदगी में, उनकी और लोगों के साथ भी फ़ाइट्स चल रही हैं और लोग भी उनके साथ सेम पेज पर नहीं हैं और आपके पर्सन अपने ख़यालात के बारे में बहुत रिजिड हैं, यानी अपने ख़यालात से हटते नहीं हैं और उनके लिए माफ़ी मांगना इज़ अ वेरी बिग डील। और वो सोचते हैं माफ़ी मांगने के बारे में बट फिर रुक जाते हैं। और आपके पर्सन एक बहुत स्मार्ट इंसान है, बहुत स्मार्टली चलना चाहते हैं और अपना कोई वीक पॉइंट किसी को नहीं देना चाहते हैं। सो ये उनकी करंट एनर्जी है। आपके लिए उनकी फीलिंग्स देखते हैं। हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो आई डेफिनेटली सी के उनको पता है कि यहाँ पर बैलेंस की ज़रूरत है और फिर टेम्परेंस भी बैलेंस है। सो वो चाहते हैं कि आप पेशेंटली उनका इंतज़ार करें, आप पेशेंट रहें उनके साथ। द हर्मिट एक बहुत स्पिरिचुअल कार्ड है, बट आई फील कि आपके पर्सन अभी लर्न नहीं कर रहे हैं अपना लेसन। आई फील कन्फ्यूजन है उन्हें बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को लेकर भी। वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उन्हें क्या करना चाहिए। सो इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन कोई एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे और उनकी फीलिंग्स भी बहुत कन्फ्यूज्ड हैं और मुझे बहुत ज़्यादा इमोशंस, बहुत ज़्यादा लव नज़र नहीं आ रहा। आई डोंट फील कि आपके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में अपनी हायर सेल्फ से कनेक्टेड हैं। वो नहीं है कनेक्टेड इस प्रेजेंट टाइम में, बहुत ज़्यादा ईगो सेल्फ में है। हालांकि उन्हें साइंस मिल रहे हैं, उन्हें इंस्पायर किया जा रहा है, उनके स्पिरिट गाइड्स उनको इस तरफ लेकर आ रहे हैं, उन्हें गाइड कर रहे हैं कि वो सीखें, वो ग्रो करें, अपने
रिजिड पॉइंट ऑफ व्यूज़ को चेंज करें, बट वो अभी नहीं कर रहे हैं, वो ओपन नहीं है उस अवेकनिंग के लिए, ओपन नहीं है लर्न करने के लिए और ग्रो करने के लिए, कंफ्यूज्ड हैं बहुत ज़्यादा। एंड आई फील कि इस प्रेजेंट टाइम में भी आपके पर्सन आप ही से चाहते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करें और आप अंडरस्टैंड करें और आप पेशेंट रहें, सब कुछ आप ही से वो चाहते हैं, और ये थोड़ी सी सेल्फिश एनर्जी है। सो एक छोटी सी ट्रिगर वार्निंग मैं यहाँ पर दूंगी, क्योंकि मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती, किसी को हर्ट नहीं करना चाहती। जो मुझे कार्ड्स में नज़र आ रहा है मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी। और आप लोग तो रीडिंग्स देखते रहते हैं, सो ये एनर्जीज से आप भी काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हैं कि इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन इमोशनल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा अपनी ईगो में है और बहुत ज़्यादा स्टबन है, और वो सारे कॉम्प्रोमाइज़ चाहते हैं कि आप करें। वो इस बात को समझने पर तैयार ही नहीं कि उनकी गलती है डीप डाउन। हालांकि उन्हें पता है कि उन्हें सॉरी कर लेना चाहिए या व्हाटएवर, आगे बढ़ना चाहिए, इनिशिएट करना चाहिए, बट बहुत स्टबन एनर्जी में है, उनकी ईगो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रही है, एंड दे वांट कि आप पेशेंट रहें। सो आपके लिए ये फीलिंग है उनकी इस वक्त। उनके मैसेजेस हम देखेंगे। सबसे पहले आपके लिए हम ऑरिकल्स देख लेते हैं। सो हमारे पास है रिन्यूअल। सो रिन्यूअल की एनर्जी है, वो चाहते हैं आपके साथ एक फ्रेश न्यू स्टार्ट, बैलेंस चाहते हैं विद द टेम्परेंस, बट बहुत डिफरेंसेस हैं आप लोगों के दरमियान। सो इसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। फिर है हमारे पास ग्रीफ। उनको ये भी पता है कि वो इस प्रेजेंट टाइम में आपको बहुत हर्ट कर रहे हैं, आप बहुत सैड हैं, और वो भी कोई खुश नहीं है, बहुत कन्फ्लिक्टेड हैं जैसा मैंने आपसे कहा। और वो ये भी जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि उन्होंने आपको बहुत दुख में डाला है, उन्हें पता है कि उन्हें इनिशिएट करना चाहिए। फिर है हमारे पास सरेंडर टू द डिवाइन। सो आपके पर्सन को बार बार इंस्पायर किया जा रहा है कि वो सरेंडर करें, बिकॉज़ यहाँ पर आप देखिए कि कितना इन्होंने टाइटली अपने बिलीव्स को पकड़ा हुआ है, बिल्कुल इसी तरह से, कितने क्लोज्ड ऑफ और ईगो में हैं, कितने रिजिड हैं इनके बिलीव्स, राइट। इस इमेज में अगर हम देखें, बिल्कुल आपके पर्सन इस तरह से अभी स्टबन हुए हैं। सो उन्हें इनवाइट किया जा रहा है सोर्स एनर्जी की तरफ से कि वो सरेंडर करें और अलाउ करें कि सिचुएशन अनफोल्ड हो, अलाउ करें कि वो ग्रो कर सकें, वो इवॉल्व हो सकें, वो सीखें। वो नहीं सीख रहे, वो अपने आप को अलाउ ही नहीं कर रहे कि वो स्पिरिचुअल प्रोसेस से या पाथ से गुजरें, स्टिल कंफ्यूज्ड हैं, बट अल्टीमेटली वो सरेंडर करेंगे क्योंकि उन्हें करना पड़ेगा। वो इस कन्फ्यूजन में हमेशा नहीं रह सकते हैं, राइट, और स्टबननेस में भी हमेशा नहीं रह सकते हैं, बट मे बी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो। फिर है हमारे पास हीलिंग फैमिली इश्यूज़। आई ऑल्सो फील कि उनकी फैमिली में भी शायद फाइट्स हो रही हैं, मे बी उनका पेरेंट्स से रिलेटेड कोई ट्रॉमा है जिस वजह से वो आपके साथ हेल्दी कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं, और जब तक वो अपने इस ट्रॉमा को हील नहीं करेंगे वो कभी भी कोई हेल्दी कनेक्शन नहीं बना पाएंगे, और जब वो सरेंडर करेंगे फिर ही वो हील कर पाएंगे, फिर ही वो अंडरस्टैंड करेंगे, राइट। एंड लास्ट इज़ मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। सो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने की ज़रूरत है इस प्रेजेंट टाइम में अपनी हायर सेल्फ से, एंड आई फील कि उनका नेक्स्ट स्टेप यही होने वाला है कि आखिर उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा। ये उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, ये उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ की जर्नी है जिसमें उन्होंने लेसन्स लर्न करने हैं, एंड देन दे विल गेट टू नो कि उन्हें इस कनेक्शन के बारे में क्या करना है, बिकॉज राइट नाउ वो बहुत ईगो में हैं, और जब तक उनकी ये ईगो डेथ नहीं होगी, जब तक वो सरेंडर नहीं करेंगे, लर्न नहीं करेंगे, तब तक वो आपके साथ हेल्दी कनेक्शन नहीं बना पाएंगे। बट होप यहाँ पर है कि वो इस प्रोसेस से गुजरेंगे। सो ये रीडिंग काफ़ी डीप हो गई है। अब हम उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस देख लेते हैं। सो पहला है आई डोंट वांट टू एक्सप्रेस। सो यही वो बात है कि वो बहुत ज़्यादा स्टबन है, वो एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे अपने इमोशंस, या इसको यूँ भी कर लीजिए कि आई डोंट वांट टू अपोलोजाइज, हालांकि दे नो कि दे शुड, बट दे आर नॉट। आई एम नो लॉन्गर अफ्रेड। सो येस, ये है इन नियर फ्यूचर की एनर्जी, जब आपके पर्सन ओपन होंगे रिसीव करने के लिए और बैलेंस गिव एंड टेक के लिए। लेट गो ऑफ रिजेंटमेंट। सो आपके दिल में किसी भी किस्म की रिजेंटमेंट है इस कनेक्शन से रिलेटेड, अगर एंगर भी है, पेन भी है, उसको लेट गो कर दीजिए। और देखिए कि यहाँ पर भी लेट गो का कार्ड आया था।
नेक्स्ट है हमारे पास आई हैव नेवर फेल्ट दिस वे बिफोर। सो आपसे कहना चाहते हैं कि ऐसा उन्होंने पहले कभी किसी के लिए फ़ील नहीं किया। यू आर माई सीक्रेट पैशन, आप उनका पैशन है। आई डोंट वॉन्ट टू बी इन अ रिलेशनशिप बट राइट नाउ वही जो ईगो सेल्फ है उनकी और जो उनके बिलीव्स हैं उस वजह से दे फील कि वो कोई हेल्दी कनेक्शन अभी नहीं बना सकते हैं। सो मे बी अभी वो रिलेशनशिप में काम करने के लिए रेडी नहीं हैं, वही जो शुरुआत से अब तक हमें नज़र आ रहा था। नेक्स्ट है विल यू बी एबल टू फॉरगिव मी, बट उनकी हायर सेल्फ आपसे ये पूछ रही है कि क्या आप उन्हें माफ़ करेंगे, क्या आप उन्हें कभी माफ़ कर पाएंगे। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक, सो डेफिनेटली आई डोंट वॉन्ट टू एक्सप्रेस, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक। सो अभी आपके पर्सन उसी स्टबन एनर्जी में है और वो आपकी तरफ कोई भी एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे। और अगर आप चाहते हैं कि उन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिले कि वो ग्रो करें, वो सरेंडर करें, हील करें, मेडिटेट करें और इवॉल्व हों और इस कनेक्शन को समझें, तो फिर आपने उन्हें रीच आउट नहीं करना। आपने ना उन्हें टेक्स्ट करना है ना उन्हें कॉल करनी है। ये उनकी जर्नी है जिस पर आप उन्हें स्पेस दीजिए, उन्हें आगे बढ़ने दीजिए, सीखने दीजिए और वो फिर ख़ुद लौट कर आएंगे अगर आप चाहते हैं कि वो ग्रो करें। क्योंकि अगर आप उन्हें अप्रोच करते रहेंगे, उनके सारे बिहेवियर्स को नज़रअंदाज करते रहेंगे, तो फिर उन्हें ग्रो करने का मौका नहीं मिलेगा। सो आप उनकी अवेकनिंग का ज़रिया बन सकते हैं। सो इट्स टोटली अप टू यू, ये आपकी फ्री विल है। अब हम आपके लिए सॉन्ग्स देख लेते हैं। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। सो मे बी आपके पर्सन ने शादी कर ली है या वो ऑलरेडी मैरिड हैं या फिर आप शादी करना चाह रहे हैं या कर ली है। तो ये एक एनर्जी पहले भी आई थी मैरिज की। नेक्स्ट इज़ तेरी याद हम सफ़र सुबह शाम, तू मेरे दिन में रातों में, खामोशी में बातों में, बादल के हाथों में भेजूं तुझको ये पैगाम, तेरी याद हम सफ़र सुबह शाम। सो ये हैं आपके दो सॉन्ग्स। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे आपका आंसर क्या है। ओके, सो हमारे पास है येस, नो एंड येस। आपका आंसर येस है। जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ येस। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी बन सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। सो हमारे पास है नंबर 5, QL VA 0, O भी कह सकते हैं आप इसको, 777। नंबर 3DN, नंबर 6 V, नंबर 7 CPHTY, UV555, RQYGJD। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।